बर्बाद हो रहे हैं। अपनी नस्लें अपने आप हम लोग खुद काट रहे हैं धर्म के नाम पर। धर्म को हटाइए, पहले काम की बात करिए। देश को, आने वाली जनरेशन को क्या चाहिए उसको पहले उसके बारे में बात कीजिए। रोज़गार के बारे में बात कीजिए, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कीजिए, जनसंख्या के बारे में बात कीजिए, पॉपुलेशन के बारे में बात कीजिए, प्रदूषण के बारे में बात कीजिए। धर्म को पहले रखिए, काम की बात कीजिए पहले। काम रहेगा, काम करेंगे, पेट भरेगा तभी। भूखे पेट धर्म की वाहवाही नहीं होगी। भूखे पेट धर्म नहीं चल सकता। जब पेट भरता है तब धर्म याद आता है। अभी आप अगर भूखे रहेंगे ना तो धर्म भूल जाएंगे। फिर कुछ भी मिलेगा फिर खा लेंगे, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी। जब पेट भरता है तो धर्म की बात आती है। इसलिए धर्म को साइड में रखिए, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। इंसानियत होता है ना आदमी के अंदर, दिल दिमाग। पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद तब धार्मिक इंसान बनिए। ठीक है। हम अच्छा इंसान बनते नहीं हैं, बस धार्मिक बन जाते हैं। कोई कह देता है ऐसे वैसे, बस बातें मानने लगते हैं हम उनकी। अच्छा, मैंने कई बार देखा डिबेट होते हुए टीवी पर, मोबाइल में, यूट्यूब पर कई जगह देखा है कि डिबेट मीडिया वाला पूछता है सवाल कि पहले कुरान या संविधान, इस्लाम को मानने वाले से पूछता है। फिर हिंदू जो है, हिंदुओं से पूछता है पहले गीता कि पहले संविधान। तो देखिए, धर्म अलग है। पहली चीज़, पहले संविधान है। पहले संविधान है, उसके बाद माता पिता, तब धर्म आता है। किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे देश में 8 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, 8 धर्म है। तो सबसे पहले संविधान है, उसके बाद माता पिता, फिर धर्म आता है। याद करो। अब लोग, कितने लोग बोलेंगे कि संविधान 70 साल से है, 75 साल से, पहले तो नहीं था। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले जब आप गुलाम थे, आज से 100 साल पहले, आपकी औकात नहीं थी, ऐसे सर नीचे था। राजाओं महाराजाओं से, जो राजा महाराजा थे, अंग्रेज थे, उनसे बोलने की औकात नहीं थी। किसी भी आम नागरिक को कोई अधिकार नहीं था। कोई बात नहीं कर सकता किसी राजा महाराजा से, अंग्रेज से, जो बड़े बड़े लीडर थे। सिर्फ उनके मंत्री ही बात कर सकते थे। उनके पीए 4-5 होते थे मंत्री, वही बात करते थे। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान ने अधिकार दिया कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आम नागरिक, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे किसी धर्म का ठेकेदार हो, कोई भी हो, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। पहला अधिकार देता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब लोग गुलाम थे तो किसी राजा के सामने बोलने की औकात नहीं थी, अधिकार नहीं था बोलने के लिए, कि छोटे मोटे लोग क्या बात करेंगे राजा से, अपने नेता से, ऐसे होता था। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान ने अधिकार दिया सभी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबको अधिकार दिया बोलने का, सवाल पूछने का, आंखें में आंखें डाल के सवाल करने का। जो सत्ता में बैठा है, हिसाब लेने का अधिकार। आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा, कोई भी चीज़ है देश में हो रहा है, आंखें में आंखें डाल कर आप सवाल कर सकते हो। संविधान देता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी मंत्री हो, आप बात कर सकते हैं। ये संविधान इजाज़त देता है। पहले ऐसा नहीं था। इसलिए सबसे पहले संविधान, अगर संविधान है उसके बाद फिर माता पिता हैं आपके, उसके बाद तब जो है कि धर्म है। पहले भी धर्म था जब आप गुलाम थे, मगर आपको इजाज़त नहीं थी। चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू, चाहे कोई धर्म हो। पहले इस्लाम को ही जो राजा, जैसे अकबर थे और कई राजा थे इस्लाम को मानने वाले, तो उनसे कोई भी आम आदमी नागरिक बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो राजा थे। उनके मंत्रीगण सिर्फ बात कर सकते थे। हिंदुओं में भी यही होता था। किसी भी राजा से बात करना होता था तो मंत्री बात करते थे, उनका पीए 4-5 होते थे मंत्री, वो बात करते थे। लेकिन आम नागरिक नहीं बात कर सकता था। मगर जब संविधान लागू हुआ, 3000 साल के बाद लड़ाई लड़ते लड़ते जब देश आज़ाद हुआ, तब उसके बाद ये अधिकार हम लोगों को मिला है कि अपने मर्जी से हम खा पी सकते हैं। सवाल जो सत्ता में बैठा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, किसी से भी सवाल हम पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा काम क्यों किया, इसका हिसाब दो, इसका जवाब दो।
हम सवाल पूछ सकते हैं, आम नागरिक। पहले ऐसा नहीं था। तो इसलिए पहले संविधान है, उसके बाद माता पिता, फिर धर्म आता है। इतिहास पढ़िए जाकर, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए। धर्म की किताबें बाद में पढ़ाइए, पहले इतिहास पढ़ाइए। जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपका जो है कि खोपड़ी बुद्धि खुलेगा। धर्म तो हर आदमी कहता है कि मेरा धर्म ठीक है, वो बोलेगा मेरा धर्म ठीक है। हमारे देश में 8 धर्म हैं। 8 धर्मों में सभी लोग जो है कि बोलेंगे कि हमारा धर्म सही है, हमारा धर्म सही है। तो ऐसे तो युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। धर्म के, किसी भी धर्म के अगर गलत काम करता है तो संविधान के द्वारा अंदर जाएगा तुरंत, चाहे कोई धर्म हो। अगर संविधान के जरिए अगर लगता है कि ये काम गलत हो रहा है तो तुरंत तुरंत जो है कि अंदर जाएगा। भले आपका धर्म कहता है, आपका भगवान की ये काम सही है, लेकिन अगर गलत होगा तो संविधान के अनुसार आप तुरंत जाएंगे जेल, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो। अगर आप गलत करते हैं तो आप तुरंत जेल जाएंगे। भले आपके गीता में, कुरान में लिखा है कि नहीं ये काम सही है, इसको करना चाहिए, लेकिन अगर कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अगर गलत होगा तो गलत है। चाहे आपके भगवान ने लिखा हो, चाहे किसी ने लिखा हो, अगर संविधान के दायरे में गलत है तो गलत है। तो ऐसा कानून है। तो इसीलिए सबसे पहले संविधान है, उसके बाद गीता, कुरान, बाइबल, जीसस। धर्म बाद में है। पहले इतिहास पढ़िए। आप लोग अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए। उसके बाद अपने माता पिता, ठीक है, बात मानिए। फिर उसके बाद धर्म पढ़िए। धर्म पहले ही पकड़ लेते हैं हम लोग, कट्टरवादी हो जाते हैं। मुस्लिम है, हिंदू, हम हिंदू कट्टर, हम हिंदू कट्टर, मुस्लिम, मतलब कट्टरता वाली बस बात करते हैं हम लोग। धर्म धर्म करके हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। हर देश आगे निकल गया, हम लोग धर्म में ही लॉलीपॉप लेके धर्म का बजा रहे हैं झुनझुना, और सारा देश, हर देश विकास कर रहा है, हम लोग बस धर्म धर्म करके। मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए, समाज के बारे में पढ़ाइए, देश के बारे में पढ़ाइए, तब उसके बारे में, परिवार के बारे में पढ़ाइए, तब जाकर धर्म के बारे में पढ़ाइए। पहले अपने बच्चों को संविधान के बारे में पढ़ाइए, इतिहास के बारे में पढ़ाइए, परिवार के बारे में पढ़ाइए, फिर बाद में जो है कि धर्म के बारे में पढ़ाइए। हम लोग धार्मिक बन जाते हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, चूतिया पाना करने में लगे हैं। आज भी देश को आज़ाद हुए 70-80 साल हो गया, मगर कोई सुधार नहीं। हिंदू मुस्लिम करके झुनझुना बजा रहे हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी पर कोई बात नहीं, अर्थव्यवस्था पर कोई बात नहीं, जनसंख्या पर कोई बात नहीं, रोजगार पर कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अपनी नस्लें खुद काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। और दोष किसका देंगे? सब अल्लाह की मर्ज़ी है, सब भगवान की मर्ज़ी है। उनकी मर्ज़ी नहीं है, हम और आपकी मर्ज़ी है, जो हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। अपनी नस्लें हम खुद काट रहे हैं। ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे और बर्बाद। जब तक धर्म का इस्तेमाल होता रहेगा, हिंदू मुस्लिम, तब तक हमारी नस्लें बर्बादी होते रहेंगी। हम कुछ नहीं कर सकते, परेशान रहेंगे इसी तरह। गरीब, महंगाई से, जनसंख्या से, ट्रैफिक से, हर चीज़ से हम लोग परेशान रहेंगे जब तक हिंदू मुस्लिम होगा। अब बर्बाद होते रहेंगे। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा हमारे देश में तो धर्म के ही आधार पर होगा, देख लेना। ऐसा ही चलता रहे तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित होगा, धर्म के ही आधार पर होगा। अब भारत में ही होगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हम लोग पूरा देश आज़ाद हो गया, मगर आज़ादी तो मिल गई, मगर भी यहाँ भी गुलामी है, धर्म के नाम पर। धर्म जो कहता है हम लोग करते हैं। पहले इंसान बनते नहीं, धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं।